गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, अभी हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री से कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने द्रव्य स्नेही द्रव्य विरोधी कोलाइड को पढ़ा, हम लोगों ने पेप्टिकरण पढ़ा और ब्रैडिक आर्क मेथड पढ़ा जो कि द्रव्य विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। आज हम लोग उसी से संबंधित एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम लोग अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। हम लोग जान लें अपोहन क्या है, डायलाइसिस क्या है। कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा हुआ है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कोलाइड और एक क्रिस्टलॉइड। कोलाइड और क्रिस्टलॉइड में क्या बेसिक अंतर होता है? जो क्रिस्टलाभ होते हैं वो चरम पथ से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, जबकि जो कोलाइड होते हैं वो चरम पथ से धीरे धीरे विसरित होते हैं। ध्यान रखना, मैं चरम पत्र की बात कर रहा हूं, परचमेंट पेपर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलॉइड की जो अशुद्धियां हैं वो चरम पत्र यानी परचमेंट पेपर से शीघ्रता से विसरित हो जाती हैं, जबकि कोलाइड की अशुद्धियां धीरे धीरे विसरित होती हैं। बस केवल हम इसी का प्रयोग करके अपोहन की विधि अपनाते हैं। तो हम लोग जान लें कि अपोहन क्या है, अपोहन क्या है और अपोहन क्यों करते हैं। तो अपोहन के बारे में एक बात जान लें, कोलाइडल सॉल्यूशन के शोधन की विधि है। कोलाइडो विलयन के शोधन की विधि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे? अपोहन कहते हैं। यानी अपोहन के द्वारा किसी कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। और ध्यान रहे, ऐसी अशुद्धियां दूर की जाती हैं जो क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां होती हैं। अब हम इस बात में नोट कर सकते हैं, इससे कोलाइडल सॉल्यूशन से क्रिस्टलॉइड्स की अशुद्धियां दूर की जाती हैं। यदि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां मौजूद हैं तो उन्हें हटाने के लिए हम लोग अपोहन या डायलाइसिस करते हैं। ठीक है। और यह विधि सिद्धांत क्या काम करती है? इस विधि में जो सिद्धांत काम करता है कि जो परचमेंट पेपर होता है, हम बात कर रहे हैं परचमेंट पेपर की। परचमेंट पेपर जो क्रिस्टलॉइड होती हैं उनको तो जाने देता है, शीघ्रता से विसरित होता है, और जो कोलॉइड्स होते हैं उनको बहुत स्लो, उनको शीघ्रता से पार नहीं कर देंगे। तो यह सिद्धांत इसमें काम करता है अपोहन में। ठीक है। तो अपोहन में यह सिद्धांत काम करता है कि जो परचमेंट पेपर होता है वो क्रिस्टलॉइड्स को तो जाने देता है, लेकिन कोलॉइड्स को बहुत धीरे धीरे विसरित होने देता है। तो जिस कोलाइडल सॉल्यूशन का हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है, या यूं कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन से हमें क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां दूर करनी होती है, उसे एक बैग में भरते हैं। ये बैग परचमेंट पेपर से बना होता है। इस बैग में जब कोलाइडी विलयन को भर दिया जाता है, इसके बाद एक जल से भरे हुए टैंक में लटका देते हैं। इस टैंक में जलधारा निरंतर बहती रहती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां परचमेंट पेपर से विसरित होकर के जलधारा में पहुंचती हैं और जलधारा से बहकर के दूर हो जाती हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है और उससे क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो हम इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि ये एक टैंक है जिसमें जलधारा चल रही है।
ये डायलाइसिस, जिसे हम लोग हिंदी में अपोहन बोलते हैं। डायलाइसिस का एक छोटा सा डायग्राम हमने आपके सामने बताया कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन भरा गया है जो इम्प्योर है, अशुद्धियां हैं, इनमें इम्प्यूरिटीज हैं, और वो इम्प्यूरिटीज काहे की हैं? क्रिस्टलॉइड है। कोलाइडल सॉल्यूशन विथ इम्प्यूरिटीज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड की इम्प्यूरिटीज हैं, और ये इसमें रेड कलर से दिख रही इम्प्यूरिटीज। ये पर्चमेंट पेपर जो लगा हुआ है, ये पर्चमेंट पेपर ये क्या करता है? ये जो रेड कलर की जो इम्प्यूरिटीज हैं, ये क्रिस्टलॉइड की इम्प्यूरिटीज हैं जो आपको शो हो रही है रेड कलर से, ये क्रिस्टलॉइड की इम्प्यूरिटीज हैं। इनको बाहर जाने देगा, इनको बाहर जाने देगा, ये बाहर निकल जाएंगी, ये सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। जब ये बाहर निकल जाएंगी तो बैग में कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा। इतनी सी बात है। जिस भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है, अर्थात कोलॉइडी विलयन से क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियों को हटाना होता है, उसे एक पर्चमेंट पेपर से बने हुए बैग, ये जो बैग आप देख रहे हैं, ये बैग पर्चमेंट पेपर से बना हुआ है। इस बैग में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर देते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन वह है जिसमें अशुद्धियां हैं और क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां हैं, भर देते हैं। यह दर से जल धारा आ रही है। ये अशुद्धियां चूंकि पर्चमेंट पेपर का काम होता है क्रिस्टलॉइड को जाने देगा, कोलॉइड को धीरे धीरे जाने देगा या नहीं जाने देगा, तो क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां बह करके इस सॉल्यूशन में आ जाती हैं, जल धारा में आ जाती हैं, और जल धारा के साथ बह करके फ्लो के साथ बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि जल धारा होना जरूरी है। यदि अशुद्धियां बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगी तो फिर वो अंदर भी घुस सकती हैं। इसलिए अशुद्धियां यदि बाहर निकली तो वो जलधारा के साथ बाहर बहती रहती हैं, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है, और उससे क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो हम लोग ध्यान रखें, अपोहन क्या है? कोलॉइडी सॉल्यूशन के शोधन की एक विधि है। अपोहन कोलॉइडल सॉल्यूशन के शोधन की विधि है। इससे कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां दूर की जाती हैं। यदि सॉल्यूशन में क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां हैं तो अपोहन के द्वारा दूर की जाती हैं। इसका सिद्धांत क्या है? यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि पर्चमेंट पेपर से क्रिस्टलॉइड शीघ्रता से विषित हो जाता है। कोलॉइड्स के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे विषित होते हैं या विषित नहीं होते हैं। इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन का हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है उसे पर्चमेंट पेपर से बने हुए एक बैग में लेते हैं, या डायलाइजर मेम्ब्रेन होती है उससे बने हुए एक बैग में लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और इस बैग को हम जलधारा चलती हुई एक टैंक में लटका देते हैं, जल से भरे हुए टैंक में लटका देते हैं। इसको हम वाटर टैंक कह सकते हैं। यहां वाटर भरा हुआ है, ये जल से भरे हुए एक टैंक में लटका देते हैं, और इस टैंक में जलधारा निरंतर चलती रहती है। अब जैसे ही बैग को इस टैंक में लटकाया जाता है तो बैग में जो सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें जो क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां हैं वो पर्चमेंट पेपर से बाहर निकल करके आती हैं और जलधारा में आ जाती हैं, और जलधारा में आकर के जलधारा के साथ बह जाती हैं, और दूसरा जल आता रहता है। इस प्रकार से अशुद्धियां निरंतर जलधारा के साथ बह करके दूर होती जाती हैं और कोलॉइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब इसी के अपोहन के जैसा एक और अपोहन है जिसे हम इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहते हैं, हिंदी में विद्युत अपोहन कहते हैं। डायलाइसिस तो है ही, अब हम इसको क्या कहते थे? इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो अपोहन से जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस। वो इसकी तुलना में कितना डिफरेंट है उसको हम लोग कंपैरेटिवली देख लेते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने अपोहन को जाना, अब हम लोग अपोहन के साथ साथ विद्युत अपोहन बोलते हैं उसको भी समझ लेते हैं। अपोहन, अब इसी के साथ साथ हम वर्ड को जोड़ देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपोहन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहते हैं, जिसे हम लोग विद्युत अपोहन कहते हैं। विद्युत अपोहन
ठीक है, विद्युत अपोहन यानी इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस में। डायलाइसिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां हों, और यह जो प्रक्रिया है स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेती है, और इसमें यदि आयनों की अशुद्धियां हैं तो उनकी शीघ्रता से निकलने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रोडायलिसिस फास्ट होता है, कम समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, और यदि इलेक्ट्रोलाइट की अशुद्धियां हैं तो वो गारंटी के साथ इससे हट जाएंगी। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का बेनिफिट है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस इस डायलिसिस की तुलना में फास्ट है और ज्यादा एक्यूरेट प्यूरिफिकेशन देता है इलेक्ट्रोलाइट के सापेक्ष। यदि इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें शायद वो रह जाए, लेकिन इसमें वो टोटली रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग विद्युत अपवहन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिद्धांत यही है, पर्चमेंट पेपर या डायलाइजर मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। सिद्धांत वही है, क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां पर्चमेंट पेपर से रिमूव हो जाती हैं, कोलॉइड की अशुद्धियां रह जाती हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा है और ये एक लगाया हुआ है हमने पॉजिटिव निगेटिव, और ये इस तरफ लगा दिया पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। जो पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं, जो निगेटिव है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। इसको कैथोड कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं डायलाइसिस मेम्ब्रेन कहें या पर्चमेंट पेपर कह सकते हैं, डायलाइजर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, डायलाइजर मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम लोग। तो ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। चलिए, और ये भी वही डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, और बीच में ये जो सॉल्यूशन भरा गया है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भरा गया है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भरा गया। ये यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा गया। अब जो धनात्मक अशुद्धियां हैं, वो धनात्मक अशुद्धियां, और कुछ अशुद्धियां ऋणात्मक अशुद्धियां होंगी। ऋणात्मक अशुद्धियां, यहां ये जल चलाया जाता है, वाटर। इसी प्रकार से इस तरफ भी वाटर का फ्लो, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखिए, जो पॉजिटिव अशुद्धियां हैं, जो पॉजिटिव अशुद्धियां जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे इलेक्ट्रोड के बीच में, इधर और इधर, जैसे फील्ड लगाएंगे तो जो कैटाइंस हैं वो निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर जाएंगे, कैटाइंस मूव करेंगे निगेटिव प्लेट की ओर, और जो एनाइंस हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर, वो मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर। और जो सामान्य अशुद्धियां हैं, जो क्रिस्टलॉइड की अशुद्धियां हैं, वो भी तेजी से निकल जाएंगी, ठीक है, और कोलाइडी विलयन ज्यादा शीघ्रता से शुद्ध हो जाएगा और ज्यादा प्योरिटी के साथ प्योर हो जाएगा।
तो बेटे ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इसमें कुछ अतिरिक्त नहीं होता है। डायलिसिस का काम वैसे ही होता है, बस दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। इन इलेक्ट्रोड की उपस्थिति के कारण जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो आयनों की अशुद्धियां होती हैं वो शीघ्रता से अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर जाती हैं, जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशन शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इसको हम लिख दें इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, जिसे हम लोग विद्युत अपवहन कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर? ठीक है, हमारे ख्याल से इसमें जो भी चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। यहाँ कोलॉइडल विलयन भरता रहता है, ऊपर से आता रहता है, पीछे एक सिस्टम होता है वहाँ से निकलता रहता है। ये इधर वाटर भरा हुआ है, वाटर फ्लो चलता रहता है, इस तरीके से वाटर फ्लो, इधर से भी वाटर फ्लो चलता रहता है। ये इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये पॉजिटिव है एनोड है, ये निगेटिव है कैथोड है। कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है, उसमें जो भी आयनों की अशुद्धियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर और पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर जाती हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन आयनों से फ्री हो जाता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको समझें, नोट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।